नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 नागरिक शास्त्र का पेपर कक्षा 12 का। तो देखिए पेपर का पहला पेज। इस वीडियो में मैं पेपर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका आंसर बताऊंगा और जो प्रश्न हैं उनको बताऊंगा किस प्रकार आप लिखेंगे कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। तो देखिए अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम, ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है। 2023 नागरिक शास्त्र, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। तो देखिए ये है निर्देश सभी प्रश्न निवार, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी, यानी 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक उत्तर सही होगा, उसको अपनी कॉपी में लिखना होगा। 11 से 20 तक अति लघुत्तरी 10 शब्दों में जवाब देना है। 21 से 26 तक लघुत्तरी 50 शब्दों में आंसर लिखना है। और 27 से 30 तक लघुत्तरी सेकंड है, 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। और 31 से 32 तक यानी 2 प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उनके सामने लिख दिया गया है। तो शुरू करते हैं। अब ये देखिए वही निर्देश आपको यहाँ मिलेंगे अंग्रेजी में। और शुरू करते हैं वो विकल्पी प्रश्न। धीरे धीरे शनै शनै आपके सामने आ रहा है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। 28 जुलाई 1914 में। मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से था। पहला आंसर ही सही आपका है। और सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से? भाई ये बहुत विकसित देश है आपका, दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945 में। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बना। अगले पेज पर तीसरा पेज, 5वां प्रश्न। ऑब्जेक्टिव, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सामने लिखा भी गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध किस देश से है? जर्मनी, मिस्र, ब्राज़ील, इसमें से कोई वास्तव में नहीं। ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। याद रखिए, पोलैंड के नहीं हैं और इसमें विकल्प ही नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा है। यहाँ पोलैंड की जगह पुर्तगाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुर्तगाल। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, जुलाई 1944 में। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार पूर्वी एशिया, रूस, पश्चिम एशिया, अमेरिका में। सबसे संरक्षित भंडार कहाँ है? अमेरिका में है। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम नीति आयोग। योजना आयोग को 13 अगस्त 1914 में समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया? संसदीय अधिनियम, मूल अधिकार, संवैधानिक उपबंध, नीति निर्देशक तत्व। आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देश के किस हिस्से में अप्रभावित रही? यानी किस, वहाँ उसका कोई प्रभाव, आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दक्षिण भारत में ये सही विकल्प है। अब देखिए यही जो प्रश्न आपके सामने है अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्जन है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। और हम धीरे धीरे चल रहे हैं चौथे पेज पर। चौथा पेज भी आपके सामने।
तो जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम के हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2 और 3 का, सारी 4 तक ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 5, 6, 7 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 7 तक। और फिर देखिए 8वां प्रश्न भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम चल रहे हैं अगले 5वें पेज पर, और यहाँ भी वही है 9वां प्रश्न 10वां। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2 प्रश्नों का, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, और आंसर तो मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गए अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न जिसका आंसर आपको 10 शब्दों में देना है। शीत युद्ध में शामिल दो राजनीतिक विचारधाराओं के नामों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर। यही बात अंग्रेजी में, शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित किन्हीं 2 सैन्य संगठनों का नाम बताइए। शीत युद्ध का मतलब है जब कोई युद्ध नहीं हो रहा है और लोग व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। 13वां प्रश्न, टिकाऊ विकास सतत विकास किसे कहते हैं? 2 नंबर का। अंटार्कटिका प्रदेश व संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख कीजिए। अंटार्कटिका पर संप्रभुता स्थापित करने वाला हमारा देश भारत भी है। भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं सिख और मुसलमान धार्मिक, ठीक है। अब चल रहे हैं 6वें पेज पर, तो देखिए 6वां पेज भी आपके सामने है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें भाई। और भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहले, परमाणु नीति की 2 विशेषताएं हैं कि हम पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर प्रयोग करेगा उसके बाद ज़रूर करेंगे। आपातकाल के किन्हीं 2 संवैधानिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। और सब व्यवस्था कर दी गई थी। दलित आंदोलन के समर्थक किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। बहुजन समाज पार्टी और रिपब्लिकन इंडिया। पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। पूर्वोत्तर, बांग्लादेश और म्यांमार। शाक थेरेपी क्या थी? ये प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, ये प्रश्न है। ये आपके 5-5 नंबर के हैं। 23वां प्रश्न आप देख सकते हैं, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है? पर्यावरण बिना, यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो जीवन असंभव है। सूचना के अधिकार आंदोलन के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये हुए 6वें पेज के प्रश्न, और हम चल रहे हैं 7वां पेज, अंतिम पन्ना। अंतिम पेज तो नहीं कहेंगे। और भारत चीन संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे? आप जानते हैं, सीमा विवाद है। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर। शीत युद्ध के दौरान सशस्त्रीकरण यानी निशस्त्रीकरण के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 28वां प्रश्न और अगला है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? 6 नंबर। नए राज्यों के गठन का मूल आधार। 6 नंबर। राजनीतिक भारतीय राजनीति, ये है प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अंतिम पेज पर, तो देखिए दीर्घ उत्तरी 250 शब्दों में आंसर देना है। यह करना है अथवा यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सहमति और असहमति के मुद्दों की समीक्षा कीजिए। और 32वां प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान, ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है, या तो ये करना है या तो ये करना है। नमस्कार।